जय योगोर हाड़ो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन है, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी को हम स्वर्णाकर्षण भैरव साधना और मंत्र के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। ये साधना हमारे चैनल में डाला गया है, इसके कोई शुल्क रखा नहीं गया है, ये पूर्णतः मुफ्त है। हम इसीलिए डाले कि जो हमारे गरीब भाई बहन है या साधक साधिकाएं है, कुछ साधनाएं दक्षिणा राशि युक्त होने से कारण वो नहीं कर पाते हैं और वो अपनी परेशानियों से निजात भी नहीं पा रहे हैं। और कुछ साधक पूछ रहे थे, गुरुजी कोई सात्विक साधना हो पूर्णतया जो किसी देव का हो और साथ में हमारी जो कर्जे से परेशानी है, पैसों की तंगी है, उसको दूर कर सके। इसी संदर्भ में हमारा जो पिछला वीडियो था, हमने जो डाले थे स्वर्णाकर्षण भैरव साधना। कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है, हाँ, जिसका उम्र कम से कम 16 साल से ऊपर हो। औरत, ये बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, किशोर अवस्था में एक व्यक्ति, हर कोई कर सकता है। बस इतना ध्यान रखें, ये देवी साधना है। देवी यानी दैवी साधना, दैवी साधना यानी किसी देवी देवता का साधना है। तो हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, हमें पूर्ण विश्वास, आस्था और भक्ति भाव के साथ ये साधना करना चाहिए, तभी जाके हमें इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। हाँ, पहले से ही मैं बता दे रहा हूँ, स्वर्णाकर्षण भैरव का इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनकी साधना करने से आपको सोने की सिक्का या सोने की मोहरे या गड़ा धन मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि पहले के समय में क्या चल रहा था, सोने का सिक्के का प्रचलन था, तो सोना आकर्षित होके साधक के पास आता था, ठीक। लेकिन हाल फिलहाल के समय सोने के सिक्के का प्रचलन जो है नहीं है। अभी के समय में जो मुद्रिका है, जो पैसा आप कहते हो, वो सोने से बना हुआ नहीं है, कागज की नोट भी है। तो सबसे पहले एक खास बात आप सबको साधक को मैं बताना चाहूँगा, 3 चीज़ें कोई भी साधना में रखकर आगे बैठिएगा साधना में। पहला है विश्वास, जिस भी साधना कर रहे हो उसके ऊपर, और जो साधना आपको दिया है गुरु, उनके ऊपर। मान लो आप भैरव जी के साधना कर रहे हो, तो भैरव जी के ऊपर पूर्ण आस्था और विश्वास रखें, और साथ में जो गुरु आपको साधना दी है उनके ऊपर। दूसरा, पूर्ण विधि विधान बिना समझे साधना में मत बैठिएगा, ठीक। तीसरा, नियमों का पूर्णतया पालन करें, साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने आप को पूर्ण पाक साक रखें और गुरु की आज्ञा अनुसार साधना ही करें। ये 3 चीज़ों का जो व्यक्ति मान लेता है, साधना में लगभग वो असंभव हो जाता है कि उसे सफलता ना मिले। तो स्वर्णाकर्षण भैरव करने से क्या लाभ मिलेगा, फिर से मैं आप सबको सामूहिक भाषा में समझा देता हूँ। स्वर्णाकर्षण भैरव जो है, मुख्यतः इन्हें धन के लिए ये साधना किया जाता है। धन के लिए यानी जो लोग पैसा कमा रहे हैं लेकिन उनके पास टिकता नहीं है, या तो कोई बीमारियों के कारण खर्चा हो जाता है, या घर में बहुत ही ज़्यादा खर्चा बढ़ रहा है, या घर में वो पैसा रुकता नहीं है, आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, पहला। दूसरा, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उस हिसाब से उनको पैसा मिल नहीं पा रहा है, ठीक। तीसरा, कोई व्यक्ति जो लक्ष्य रखता है वो लक्ष्य पा नहीं पा रहे। मान लो कोई व्यक्ति का लक्ष्य है कि मैं फलाना व्यापार करूंगा, उस व्यापार से मुझे इतना लाभ आना चाहिए, लेकिन उतने हिसाब से या उसके आसपास भी नहीं हो पा रहा है, तो वैसे व्यक्ति ये साधना कर सकता है। और जो व्यक्ति दाने दाने के मोहताज है, गरीब है, भिखारी है, जन्मजात गरीब है, वो व्यक्ति ये साधना करे तो बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है और वो व्यापार जो है पहले अच्छा चलता था, अभी बंद पड़ चुका है, वो व्यक्ति करने से भी ये बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। कोई व्यक्ति पहले के समय में उनके पुरखों से अच्छे खानदान से चले आ रहे, लेकिन हाल फिलहाल उनका समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो व्यक्ति भी कर सकते हैं। कर्जे से डूबे हुए व्यक्ति भी ये साधना करे तो उनको बेहद ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। बात आता है इन साधना में क्या नियम का पालन करें। वैसे ये साधना 21 दिन का है, तो 21 दिन तक पूर्णतया शारीरिक व मानसिक तौर पे ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। 21 दिन तक सात्विक भोजन ग्रहण करें, जिसमें दूध, दही, अंडा, मांस, मछली, शराब, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, ये सब चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा।
क्योंकि शरीर में गर्माहट पैदा होगा तो मन में गलत विचार आएगा। ठीक, 11 माला रोज जाप करना है संस्कारित रुद्राक्ष की माला से। एक बाजोट लीजिएगा, बाजोट के ऊपर शिव जी का प्रतिमा और गणेश जी का प्रतिमा रखकर साधना में बैठिएगा। पहले उनके पंचोपचार पूजन कीजिएगा। जिनके गुरु नहीं है वो शिव जी को गुरु मानकर पूजन करिएगा, जिनके गुरु है वो गुरु की मूर्ति का स्थापना करके ही पूजन कीजिएगा। और गणपति जी का मंत्र का एक माला, गुरु मंत्र का एक माला। उसके बाद जो मूल मंत्र अब सबको बताया गया था पिछले वीडियो में, अभी भी मैं बता दूंगा, उस मंत्र का 11 माला रोज जाप करें 21 दिन तक। जैसे ये साधना पूरा होगा, आपको किसी गरीब ब्राह्मण को एक वक्त का खाना खिला दीजिए और अपने सक्षम के हिसाब से कुछ दान दे दीजिए। ये साधना में जो दिशा रहेगा, कोई डरावना अनुभव नहीं है, पूर्णतः सात्विक साधना है। ठीक, दिशा उत्तर रहेगा। आसन जो है बिना सिला हुआ होना चाहिए, काला या लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं। धूप बत्ती दिया, मिठाई भोग में रखना है। अगर मिठाई ना मिले तो आपके आसपास जो भी फल मिल रहा है वो फल भी चढ़ावा दे सकते हैं, भोग में मिठाई भी रख सकते हैं। साधना में बैठने से पंचोपचार पूजन के समय धूप बत्ती दिया लगाना है। ठीक, खास तौर पे ये साधना में भक्ति पूर्णतः रखना है। हाँ, रही बात स्वर्णाकर्षण का भैरव का, ये पूर्ण विश्वास आस्था पे टिके होते हैं। जो इनकी साधना पूर्ण भक्ति से करते हैं, ये 24 घंटा उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, अपने साधक का। अपने साधक को कोई भी परेशानी आने नहीं देते हैं, पैसों की तो कभी आने नहीं देते। सबसे खास बात और एक है, आप सबको बताना चाहूँगा, ये साधना किसी भी जात के लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण कर सकते या कोई वैश्य लोग कर सकते या शूद्र कर सकते या बनिया कर सकते। कोई भी जात के लोग हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी कर सकता है। ये साधना बेहद ही आसान है, बेहद ही सौम्य है। कोई डरावना, कोई ऐसे चीज़ें नहीं होगा जिससे साधक डर जाएगा, घबरा जाएगा। ये साधना में किस तरीके से अनुभव होता है मैं आप सबको बता देता हूँ। अनुभव यानी जैसे कि मान लो आपको सपने में मंदिर के दर्शन होना, सपने में संतों के दर्शन होना, सपने में जब साधना पूर्ण होने को आता है तो सपने में स्वर्णाकर्षण भैरव की दर्शन होता है। एक सोने से जड़े हुए देवता जो हाथ में एक सोने आशीर्वाद के रूप में जो है वो सोने की मुद्रिका की वर्षा कर रहे, साथ में एक हाथ में दंड पकड़े हुए हैं, उनके पत्नी के साथ वो बैठे हुए या खड़े हुए, ऐसे दर्शन होता है साधक को। मान लो आपकी साधना पूर्ण हो गया। माला में ऊर्जा लाने के लिए माला को प्राण प्रतिष्ठा करके ही साधना में इस्तेमाल करिएगा। जो साधना में कपड़ा इस्तेमाल होगा, बिना सिले हुए काला धोती या लाल रंग का धोती भी पहन सकते हैं आप। हाँ, एक साधक ने हमें सवाल पूछे थे कि गुरुजी आप कई सारे साधना करवाते हैं, दिवालन हो गया, विशाल नेत्री, या फिर कोई कर्ण पिशाचिनी या पैसाचबीर या हरबुस जिन, तो इसका दक्षिणा राशि आप क्यों लेते हो? आप खुद ये साधना करके अमीर बन सकते हैं। एक साधक ने हमें पूछा था। देखिए, मेरा पिछला वीडियो उठा के देख लीजिएगा, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा। मेरा पिछला वीडियो उठा के देख लीजिएगा, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। एक वीडियो में मैंने अपनी इनकम टैक्स का जो फाइल है मैंने शो कर रखा हूँ, आप सबको दिखाया हूँ। उस इनकम टैक्स फाइल में हम करोड़ों रुपया सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। कितना देते हैं? करोड़ों रुपया सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। मैं एक समय पे खुद गरीब था, मैं सच्चे बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि खाने की लालच था, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। अच्छा खासा खा पी लेते थे, जी लेते थे, लेकिन इतना ज़्यादा अमीर नहीं था। और मैंने खुद अपनी साधना से, अपनी तंत्र विद्या से बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाया। मुझे आप सब की ज़रूरत नहीं है, और आप सबसे मैं इसीलिए पैसा लेता हूँ। मैं आपको पैसों के बदले पूर्ण सामग्री देता हूँ। आपके लिए मंत्रों को जागृत करके साधना में देने के लिए, जो साधना में आप बैठेंगे, जो भी देवी देवता का आप मंत्र जप करेंगे, उन मंत्रों को जागृत करता हूँ। मंत्र जागृत के समय में जो सामग्री लगता है, उसका खर्चा, चढ़ावा, जिस भी शक्ति का आप साधना करते हो, आप साधना से पूर्व उस शक्ति को मैं चढ़ावा देता हूँ पहले। साथ में कोई व्यक्ति साधना कर रहा है तो उसके कुलदेवी, उसके पितृदेव, उसके इष्ट देवता, ठीक है, उसके गुरुदेव, सबको, गुरु पीढ़ियों को, सबको चढ़ावा देता हूँ पहले मैं, ताकि उसकी साधना जो है निर्विघ्न संपन्न हो सके।
उसके बाद उसके लिए मैं मंत्र को जागृत करता हूँ। मंत्र जागृत में जो खर्चा लगता है, चढ़ावा देने में जो खर्चा लगता है, और आपको जो सामग्री भेजा जाता है साधना खेलने के लिए, वो सामग्री का पैसा लेता हूँ मैं, ऊपर से अलग से कुछ नहीं लेता हूँ। और आपकी ये जो पैसा लेने से सामग्री का फलाना ढिमकाना, इन पैसों से मुझे ज़्यादा कोई लाभ नहीं मिलता है। मैं अपने उम्र में जब मैं साधक था एक समय में, और अपनी साधना की बदौलत, तंत्र शक्ति की बदौलत जितना पैसा मुझे कमाना था अपने जीवन में, बैठ के खाने से, सुखी में रहने से, उतना मैंने कई साल पहले ही कमा लिया हूँ। लोगों की बहुत ही ज़्यादा मांग पर बीच में तो मैंने यूट्यूब चैनल वीडियो बंद करने की सोच रहा था। बहुत साधक जब मुझसे मिलने के लिए आए थे, हाथ पैर जोड़ लिए मेरे, गुरुजी ऐसा कभी मत कीजिएगा, बहुत ही लोग बेघर हो जाएंगे, बहुत ही लोग अनाथ हो जाएंगे गुरु बिना। जो कई लोगों को लाभ मिलता है पैसों की, या कर्जे से मुक्ति पाते हैं, कई लोग तंत्र बाधा से मुक्ति पाते हैं, जो परेशानियों से मुक्ति पाते हैं, वो सब आपकी वजह से हो रहा है। लोगों की मांग के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, और ऐसे बहुत सारी हमारे चैनल में साधनाएं मैं डालता हूँ जो मुफ्त होता है, उसके कोई 1 रुपये की दक्षिणा राशि नहीं लेता हूँ। अभी भी मान लो ये जो स्वर्णाकर्षण भैरव साधना मैंने डाला हूँ आप सबको, इसका कोई मैं फीस मांगा किसी से नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ साधना गरीब लोग, जो ज़रूरतमंद लोग करें और उसकी फ़ायदा उठा सके। अब आते हैं इस साधना का जो मंत्र क्या है। हाँ, एक बात और है, नियमों का पूर्ण पालन करें, साथ में हमेशा सही मंत्र का उच्चारण करें। कभी भी गलत मंत्र उच्चारण करने वाला व्यक्ति को साधना में सिद्धि नहीं मिलता है। मंत्र क्या है मैं और एक बार बता देता हूँ। ओम ब्रह्म भैरवाय स्वर्ण आकर्षय भैरवाय मम दुख दरिद्रय उच्चाटय ओम हुम फट। इस मंत्र को मैं कोशिश करूँगा लिखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जय घोराडो, शुभ रात्रि।